हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए ये एपिसोड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो सिटी लौट रहती है उस बंदे से बोल रही होती कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी, बल्कि यहाँ से मैं अपने पति से मिलने आई थी। और वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी को देख के बोल रही होती है और बोल रही होती कि वाह, सिटी लॉर्ड की यहाँ पे चॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है, ये दोनों तो एक कपल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तभी जो सिटी लॉर्ड रहती है बोल रही थी कि वाह, मेरा हस्बैंड जिसे मैंने यहाँ से रोड से उठाया वो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी जो सिटी लॉर्ड रहती है वहाँ पे ताली बजाने लगती है, बोल रही थी कि जल्दी से मेरे सर्वेंट यहाँ पे आओ और यहाँ पे दामाद जी को अंदर लेके जाओ रूम में। वहाँ पे जो रहती है बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ आने लगती है, जो कि बोल रही थी कि दामाद जी चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे कमरे में चलते हैं और आपको यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर देते हैं। वहाँ पे जो सारी लड़कियाँ रहती है हमारे एमसी को वहाँ पे ले जा रही होती है और बोल रही थी कि चलिए दामाद जी जल्दी से कमरे चलते हैं। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोल रहे थे कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाना है। तभी जो मिस रहती है बोल रही थी कि आपको तो अंदर जाना ही पड़ेगा और आप मुझे पता है कि यहाँ पे बिल्कुल नए नए आए हैं। तभी वो जो हमारा एमसी बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो जो सिटी लॉर्ड रहती है बोल रही थी कि पहले लोग तो वो जहाँ पे जिनको कोई रहने का घर नहीं मिलता वो यहाँ पे आते हैं, और दूसरे वो जहाँ पे जिनके ऊपर कर्ज लगा रहता है वो लोग यहाँ पे आते हैं, जो कि उस लीमू माउंटेन में जाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तभी वो जो एमसी रहता है बोले थे कि अच्छा तो ऐसी बात है। तभी वो जो वहाँ पे सिटी लॉर्ड रहती है बोले थे कि इन चारों को देख रहे हो ना, ये चारों जो है इस बड़ी सी सिटी के अलग अलग देशों में राज करते हैं और ये वहाँ के सिटी लॉर्ड हैं। और ये जो सिटी है 5 टुकड़ों में बटी हुई, जो कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ है, जो कि वो बता रही होती है कि ये सारे जगहों के एक एक जो है सिटी लॉर्ड है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो जितने भी बंदे हैं वो सब एक एक सिटी लॉर्ड है। तभी जो और जो बीच का हिस्सा है वो मेरा यहाँ पे सिटी है जिसमें मैं यहाँ पे राज करती हूँ। और कुछ समय पहले यहाँ पे जो वाइस सिटी लॉर्ड था वो यहाँ पे मर चुका है, जिस कारण से मेरी सिटी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गई है। तो ये जो चारों है मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मैं इनमें से किसी एक के साथ शादी कर लूँ। और ये लोग कुछ दिन पहले ये लोग मेरे पास प्रपोजल लेके आए थे कि मैं इनमें से किसी एक के साथ शादी कर लूँ, जिससे कि मेरी जो सिटी है बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगी और इनके एक बंदे के पास आ जाएगी, जिससे कि ये लोग मेरी यहाँ पे जो सिटी है उसे हड़पना चाहते हैं। जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ गई थी और मैंने इनसे बोल दिया था कि ठीक है मैं यहाँ पे किसी एक को चुनूंगी जिससे कि मैं यहाँ पे शादी कर सकती हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे ये सब ये देखने आए थे कि यहाँ पे मैं किसके साथ यहाँ पे शादी करती हूँ और जो सिटी है उनके नाम पे हो जाएगी, और ये चारों मिलकर मेरी सिटी को यहाँ पे हड़प लेंगे। लेकिन तुम थैंक गॉड यहाँ पे समय पे आ गया और मैंने यहाँ पे तुम्हें अपना पति यहाँ पे चुन लिया है। तभी जो वो बोलने लगता है हमारा एमसी की ठीक है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो लड़की बोलती कि अरे रुको, मैं यहाँ पे उस लिविंग माउंटेन में जाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और जो सिटी लौट रहती है एमसी के पास आ जाती है और बोल रही थी कि तुम्हें नहीं पता होगा मेरे पास एक टेक्निक है जो कि तुम्हारी इस जो तुम्हारे ऊपर बैन लगा हुआ है, मतलब जो तुम्हारे ऊपर कर्ज लगा उसको भी बहुत ज़्यादा आसानी से खत्म कर सकता है। वहाँ पे वो एक चार्ट निकाल लेती है, बोल रही थी कि ये चार्ट देख रहा हूँ ना तुम, ये बहुत ज़्यादा खास चार्ट है जो कि एक बंदे का है जो कि यहाँ पे कई बार उसमें गया था, और इस जो तुम्हारे ऊपर सील लगी है उसे भी ये बहुत आसानी से तोड़ सकता है, जो कि तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है उसे भी खत्म कर सकता है। हमारा एमसी इस बारे में सोचने लगता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो तभी जो सिटी लेटर है बोलते कि इतना क्या सोचना है। तभी वहाँ पे जितने भी सिटी लॉर्ड के सर्वेंट रहते हैं वो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते कि दामाद जी चलिए अंदर चलते हैं, चलिए चलिए जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि अरे अरे तुम लोग इतनी जल्दी हल्दबाजी क्यों कर रहे हो, मेरे पास हाथ पैन है तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। तभी वो जो चारों रहते हैं वहाँ पे देख रहे होते हैं हमारे एमसी को, बोल रहे थे कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही नहीं उछल रहा है। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है, बोल रही होती है कि रुक जाओ यहाँ पे, वरना तुम लोग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तभी वहाँ पे एक बंदा जो रहता है आवाज़ मारता है, जो कि ईस्टर्न साइड का सिटी लॉर्ड रहता है। वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम सिटी लॉर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हें बल्कि यहाँ पे मुझे चुनना चाहिए था ना कि इस फटीचर बंदे को। तभी वहाँ पे उसका एक बंदा आ जाता है, बोले थे कि आखिर सिटी लॉर्ड तुम यहाँ पे सठिया गई हो क्या, तुम यहाँ पे पागल हो, तुम ऐसे ही कैसे बंदे किसी को चुन सकती हो। तभी सिटी लॉर्ड जो रहती है बोले थे कि यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी और यहाँ ये मेरा सिटी लॉर्ड है तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, और यहाँ पे मेरी ही मर्जी चलेगी और मेरा ही यहाँ पे डिसीजन रहेगा कि मैं यहाँ पे किससे शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना डिसीजन ले लिया, तो तुम्हें इसमें परवाह होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वो जो एक बंदा रहता है बोला था कि आखिर तुम ये कैसी हरकतें कर रही हो, मेरे जो बॉस है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, तो वो तुम्हें उससे ही शादी करना चाहिए। और तुमने जिससे चुना है क्या उसके पास बिल्कुल भी पावर है इस सिटी को चलाने के लिए, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी काबिल है इस सिटी को यहाँ पे चलाने के लिए? अगर नहीं है तो तुम ऐसे कैसे उसे अपना हस्बैंड बना सकती हो, और वो तो यहाँ पे सिटी बनने के भी योग्य नहीं है। तभी जो हमारा एमसी रहता बोले थे कि अच्छा तुम यहाँ पे मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्या, तुम्हें यहाँ पे मेरी योग्यता देखनी है, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। तभी वो बंदे जो रहता है बोले थे कि हाँ मैं तो यही चाहता था, बस तुम यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा फाइट करो। वो बंदे जो रहता है वहाँ पे अपनी तलवार निकालने लगता है, बोले थे कि अभी देखो यहाँ पे मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। वो जो बंदा रहता है उसके पास एक आइस ड्रैगन रहता है, वो जो शॉट रहती है वो एक आइस शॉट रहती है, और वो जो
और जो सिटी लॉर्ड रहती है वो सोच रही थी ये बंदा तो यहाँ पे पूरे इंतजाम करके आया है, लगता है यहाँ पे ये कोई हंगामा खड़ा करना चाहता है। और वो बंदा जो रहता है बोल रहा होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे कितने ज़्यादा ताकतवर हो, मुझे ऐसा न लगे कि तुम यहाँ पे एक नंबर नूबड़े हो। तभी जो सिटी लॉर्ड रहती है हमारे एमसी की बोलती है कि उसकी शॉट से थोड़ा संभल के रहना, उसकी शॉट यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमारे एमसी जो रहता है मन में सोचता था कि वाह उसकी शॉट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मुझे लगता है जाकर उसे जल्दी से अपने लिए हासिल कर लेना चाहिए। तभी जो एमसी रहता है बोल रहा था कि चलो फिर दिखाओ मुझे आके तुम्हारे पास कितनी ताकत है, मैं देखना चाहता हूँ कि आके तुम्हारी शॉट कितनी ज़्यादा कमाल की है। तभी वो बंदा बोलता कि अच्छा तो फिर तुम जहाँ पे देखो और मुझे यहाँ पे फिर दोस्त मत देना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे चोट पहुँचा दिया है। तभी वो बंदा रहता है बोल रहा था कि तो फिर ठीक है यहाँ पे मेरे अटैक के लिए तुम तैयार हो जाओ। वो जो बंदा रहता है एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है, बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, तुम मुझे बिल्कुल भी दोस्त मत देना। तभी वो जो हमारा एमसी रहता है उसकी शॉट को वहाँ पे देख रहा होता है और बिल्कुल भी नहीं देता, और हमारा एमसी वहाँ पे सामने खड़ा रहता है और बोल रहा था कि चलो मैं भी देख रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है। लेकिन हमारा एमसी जो रहता है उसके अटैक को एक उंगली से वहाँ पे रोक रहा होता है, बोल रहा था कि तुम्हारी यहाँ पे पावर बिल्कुल बेकार है। वो जो सिटी लॉर्ड रहती है और वो जो बंदर रहता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोले थे कि आखिर ये मेरे अटैक को एक हाथ से कैसे रोक सकता है। और वो बंदा सोचता है कि मुझे पता ही नहीं था कि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर भी हो सकती है, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये मेरे अपोनेंट बनने के लायक है। तभी वो जो बंदा रहता है बोले थे कि ठीक है चलो देखते कि तुम मैंने यहाँ पे ड्रैगन का सामना कर पाते हो नहीं। तभी वो जो रहता है वहाँ पे अपना आइस ड्रैगन निकाल लेता है, बोले थे कि देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे आइस ड्रैगन के साथ कैसे टिक सकते हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके आइस ड्रैगन से भी बिल्कुल नहीं देता, और वो जो हमारा एमसी रहता है अपना फायर ड्रैगन वहाँ पे समन कर लेता है, बोले थे कि अच्छा तुम्हारे आइस ड्रैगन की ऐसी बोलता है कि चलो देखते हैं तुम्हारा आइस ड्रैगन यहाँ पे कब तक टिकता है। तभी जो हमारा एमसी का जो फायर ड्रैगन रहता है वो वहाँ पे समन हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से वहाँ पे रॉल लगाता है, जिससे कि वो जो आइस ड्रैगन रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कांप उठता है। और वो जो फायर रहती है उस बंदे के हाथ में भी लग जाती है। वो बंदा बोलता है कि ये कितना ज़्यादा गर्म है, आखिर ये आग कैसी है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो उसकी फायर जो एमसी की रहती है उसकी पूरी बॉडी में जलने लगती है, उससे उसकी शॉट भी वहाँ पे छूट जाती है, जो कि हमारा एमसी रहता है उस शॉट को वहाँ पे उठा लेता है, बोल रहे थे कि तुम्हारी शॉट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल की है, मुझे देखने दो कि आखिर ये कैसी है। तभी हमारा एमसी रहता है उसकी शॉट को वहाँ पे उठा लेता है, बोल रहा था कि ये शॉट तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये शॉट अब यहाँ पे मैं रख लेता हूँ क्योंकि ये शॉट है जो ये कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। तभी उसी बंदे का एक जो साथी रहता है वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोल रहे थे कि आखिर तुम्हारी कैसी हिम्मत हो गई उसकी शॉट यहाँ पे छूने के लिए, अब मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो उसको देख लेता है और बोल रहा था कि अच्छा तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। तभी वो जो सारी लड़कियां रहती है बोल रही होती कि हमें दमाद की मदद करनी चाहिए, वरना वो उन दो लोगों को एक साथ कैसे मुकाबला कर लेंगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक को वहाँ पे काउंटर कर देता है, बोल रहा था कि तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी जो सिटी लौट रहती है अपने सारे साथियों को वहाँ पे रोक देती है, बोले कि तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि उस शॉट को जो संभाल सकता है वो कितने ज़्यादा पावर होगा, तो क्या तुम उसकी पावर नहीं देखनी चाहती हो। तभी वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ रहती है बोले ठीक है हम नहीं चाहते हैं। तभी जो सिटी लौट रहती है मन में सोच रही थी कि मुझे लगा था कि ये एक ऑर्डिनरी सा बंदा होगा, लेकिन ये तो एक मास्टर निकला, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस शॉट को वहाँ पे इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ पे एक स्लैश लगा देता है, जिससे कि उस बंदे को वहाँ पे स्लैश भी लग जाता है और वो जो बंदा रहता है बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है, जिस कारण से उस बंदे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और वो बंदा जो रहता है बहुत ज़्यादा दूर जाके वहाँ पे गिर जाता है, और जिसके कारण से उसका एक हाथ भी जख्मी हो जाता है। वो बंदा जो रहता है वहाँ पे चिल्लाने लगता है, बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे हाथ कटने की वजह से। तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे हट जाता है और जो एक उसका दूसरा साथी रहता है उसके सामने आ जाता है, बोल रहा था कि तुम सिटी लॉर्ड यहाँ पे किसी को भी खुलेआम नहीं मार सकती हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे किसी को भी नहीं मारोगी। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके सामने आ जाता है और जो सिटी लॉर्ड रहती है पीछे से बोल रही थी कि अभी तक तुम ही इसे मारने की कोशिश कर रहे थे और तुमने क्या ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पे तुम भी यहाँ पे मौत के घाट उतर सकते हो। तभी वो जो सिटी लॉर्ड रहती है वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा अकड़ में कह रही होती है, बोल रही थी कि अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, तुम यहाँ पे भीख मांग रहे हो अपनी जान की। तभी जो हमारा वो बंदा रहता है हमारे एमसी के सामने जो घुटने टेक के माफ़ी मांगने लगता है, बोल रहे थे कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे मास्टर को यहाँ पे रोक दीजिए। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसे वहाँ पे छोड़ देता है, बोल रहे थे कि ठीक है यहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त में, तुम अपने आपको यहाँ पे 50 बार चांटे मारो जिससे कि मुझे लगे कि तुम अपनी गलती को यहाँ पे मान चुके हो। वो बंदा ऐसा ही करता है और अपने आप को वहाँ पे 50 थप्पड़ लगा देता है, बोल रहा था कि हाँ हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ। और जो बंदा रहता है अपने साथी को वहाँ पे अपने साथी को लेके वहाँ चला जाता है। जो हमारा एमसी रहता है किसी से बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या और कोई भी है जो कि मुझसे यहाँ पे लड़ना चाहता है, अगर कोई और रहता है तो यहाँ पे आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए। तभी जो वो चारों रहते हैं वहाँ पे रह रहे होते और एक बंदा जो रहता है बोल रहा था इस बंदे की इतनी हिम्मत। तभी वो जो टाइगर क्लैन का बंदा रहता है उसे रोक लेता है और बोल रहा था कि इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें इस सिटी पर कब्जा करने के लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी हम इस सिटी पर कब्जा कर सकते हैं। अभी तुम रुक जाओ वरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हमें यहाँ पे शाम का सीन दिखाया जाता है, जो वो सिटी लौट रहती है हमारे एमसी के
साथ चल रही होती है, बोल रही थी कि मुझे तो लगा था तुम एक आम से लड़के होगे, लेकिन तुम एक यहाँ पे मास्टर निकले, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे मैं एक एक्सपर्ट की यहाँ पे वाइफ बन चुकी हूँ। तभी जो सिटी लौट रहती है वो बोल रही होती कि मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि मेरी शादी तुमसे यहाँ पे हो चुकी है और तुम यहाँ पे मेरे हस्बैंड बन चुके हो। तभी हमारा एमसी बोलता कि अच्छा तुम ये बताओ कि मुझे कब उसे लीमो माउंटेन में ले जा रही हो। तभी वो लड़की बोलती कि मैं तुम्हें लीमो माउंटेन में ले जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि तुम्हें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने के बाद ही कोई उसमें जा सकता है। तभी वो लोग जो रहते हैं हॉल में आ जाते हैं और जो सिटी लॉर्ड रहती है वो बोली थी कि आखिर यहाँ पे मेरी सर्वेंट कहाँ पे गई, आखिर जल्दी से उसे यहाँ पे बुला लाओ। तभी वो जो सर्वेंट रहती है वहाँ पे आ जाती है, बोली थी कि हाँ मिस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, आखिर आप मुझसे क्या काम है। तभी वो बोलती है कि सभी पब्लिक ने यहाँ पे टैक्स भर दिया कि नहीं भरा है। तभी वो लड़की बोलती है कि नहीं किसी ने टैक्स नहीं भरा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।